हेलो गाइस, मेरा नाम शकील अब्बासी है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डाइटिंग के बारे में कि डाइटिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पर। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो लोग अनाब वाला टोटका कर रहे हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो बैकग्राउंड में उसकी कुछ ना कुछ रीज़न्स हैं। तो वो रीज़न्स मैंने वीडियो में ये कहा था कि आप लोग या तो उस टोटके को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, या आपके पास अनाब ठीक नहीं है, या फिर आप जो चीज़ें मैंने मना की हैं आप वो खा रहे हैं। तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं वो अभी मैं रिसीव कर रहा हूँ कि वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अनाब वाले टोटके के साथ में नहीं खानी। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं। सिर्फ मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मुकम्मल डाइटिंग शुरू कर दें, सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। सिर्फ कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपने नहीं खानी, उससे जो है आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा। ट्रस्ट मी, आप जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी, आपने वो चीज़ें सिर्फ नहीं खानी। तो उससे प्लस में आपने अनाब वाला टोटका करना है, आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। ये सिर्फ तब तक आपने करना है कि जब आपका मतलब जब आप अपने वेट से सेटिस्फाई हो जाएं, तो तब आप अपना टोटका जो है वो छोड़ सकते हैं। और टोटका छोड़ने के बाद भी आपने वो चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि अब अगर आप टोटका छोड़ दें और उसके बाद दोबारा आप इस तरह की चीज़ें, फ़ैट्स वाली चीज़ें खाना शुरू कर दें, तो उससे दोबारा आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने अनाब वाले टोटके के साथ नहीं खानी। और अनाब जो है वो बड़े वाले इस्तेमाल करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनाब को पीसने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप बड़े वाले अनाब यूज़ करेंगे तो आपको पीसने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा है। जी तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनके बगैर आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते। बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो चीज़ें नहीं खानी। सबसे पहले तो आपने राइस नहीं खाने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा राइस पसंद है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपने राइस खानी है तो आप बॉयल्ड राइस खा सकते हैं। दूसरे फ्राइड राइस आपने नहीं खाने, उससे जो है सबसे ज़्यादा वेट जो है वो राइस से बढ़ता है। सेकंड नंबर पे आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। अभी जो है वो गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। बंदा किसी के घर जाए तो पीनी पड़ जाती है। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट कर दें, 100% बाइकआउट करते हैं, ट्रस्ट मी, 1 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक राइस नहीं खाने, एक कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी, और तीसरी चीज़ है जंक फूड्स। मैं टू से कि आपने फास्ट फूड वाली चीज़ें 1 महीना तो बिल्कुल आप भूल जाए ना। क्योंकि बंदा ये लोग कह देते हैं कि मैंने ठीक है मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, लेकिन जब कोई पार्टी वगैरह, कोई इवेंट वगैरह या घर में कोई सेरेमनी हो रही है तो बंदा फिर अपना हाथ नहीं रोक सकता। लेकिन आपने बिल्कुल अपने आप को बाउंड करना है और इन चीज़ों को आपने इनके पास ही नहीं जाना। क्योंकि वेट जो है, इंसान का वेट, वो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। आप जितने भी खूबसूरत हैं, लेकिन आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है, आपका पेट बाहर को है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट, वो पूरी पर्सनैलिटी पे वो इफ़ेक्ट करेगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो आपका वेट जो है वो बिगाड़ देगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। वो इंग्लिश की एक कोट भी है ना, नो पेन नो गेन। तो ये आप सिर्फ 1 मंथ तक आप ये बिल्कुल ये पेन बर्दाश्त करें, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप छोड़ दें। एक तो राइस बता दी, एक कोल्ड ड्रिंक बता दी, फास्ट फूड बता दिया। चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं उनसे आपने दूर रहना है, जैसे कि पकोड़े वगैरह हो गए, समोसे हो गए, या कुछ भी जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे आपने दूर रहना है। 5वें नंबर पर बेकरी वाली चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं खानी है। बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं बेकरी वाली चीज़ें, उनसे भी आपने दूर रहना है। ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, कुछ लोग सुबह नाश्ते में ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा आपने पराठा नहीं खाना। कुछ लोग सुबह पराठे के बहुत शौकीन होते हैं। अगर 1 महीने तक पराठा छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी डाइट पे, कोई ऐसा कोई जुल्म नहीं हो जाएगा आपके ऊपर। तो आपने जो है वो अपने आप पर एक एहसान करना है, और पराठा जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना। तो मीठा जो है वो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मीठा अगर बिल्कुल ही छोड़ दें तो ये तो आप लोगों पर एक किस्म का जुल्म हो जाएगा, क्योंकि मीठा जो है वो एशिया के लोग वैसे ही ज़्यादा खाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मीठा खाना बिल्कुल आप ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा कम करें, मीठे को थोड़ा कम करें। तो इससे ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें जो हैं ये मेरी टिप फॉलो करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपना वेट को रिड्यूस करने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फ़ौरी तौर पर उसका जवाब दूँगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता। आपने सिंपली अपने यूट्यूब में अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन हो जाना है और मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।